उनको क्या लगता है कि तुर्बत की गुफाओं में रहने वाले या कंधार में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने वाले उन लोगों से अमेरिकन सुपर पावर डर के मारे भाग गया? नहीं, अमेरिकन्स को पता था कि वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करा और अफगानिस्तान में इतनी गंध डाली है आज की तारीख में। पहली चीज तो ये होना ही था। जब हम डे वन से बोल रहे थे, जब मैंने बोला मेजर साहब अंगूर खट्टे हैं, मेजर साहब अंगूर, अरे मेजर पूरा का पूरा खुद अंगूर है यार, अंगूर क्या खट्टे होंगे, हम खुद ही अंगूर बैठे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं तुमको होने वाला है। अमेरिकन कमरों के कमरे छोड़कर गए डॉलर के भरे हुए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा था, $100 कितने में बेंजामिन का होता मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला? छोड़कर गए अमेरिकन, दुम दबाकर भाग गए हमारे मुजाहिदीनों ने उनको, ये सब ये अंग्रेजी उन्होंने बोली। अमेरिकन वहां पे बैठ के हंस रहे थे कि जाहिलों को देखो अभी मजा आएगा इनको, और इनको मजा आने लगा। इनको 2-3 महीने के बाद ही मजा आने लगा। अब वो मजा पूरा हो रहा है, अब वो परवान चढ़ रहा है मजा, जिसको कहते हैं ना उरूज पे है मजा, अब दे आर एंजॉइंग इट। क्या है वैभव कि ये सारे अटैक्स में ना ज्यादातर जो वेपन्स यूज करे गए हैं वो अमेरिकन हथियार है, और वो हो ना हो ये वही हथियार हैं जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे। और बलोचों के हाथ में लगे कैसे भैया ये हथियार? वही अफगान तालिबान जिसके इख्तिदार पे आने, जिसके पावर पे आने पे पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी कि हिंदुस्तान का $3 अरब डूब गया। इशू कुछ और है यार। इशू ये है दोस्त, पहली चीज दे आर नाउ कमिंग थ्रू ईरान। पहले ईरान वाला मामला बड़ा ढका छुपा था, अभी खुल के ईरान से आ रहे हैं। और दूसरे, सडनली अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया होगा, ये जो बलोच हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये पहले करते थे पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, कॉन्वॉय जा रही है, उसके ऊपर गोली चलाई, 4-5 लोग मारती है, राइट? ये अभी नई कैपेबिलिटी डेवलप हुई है जो कि पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, पाकिस्तानी फौज है, वो अपनी खोपड़ी खुजा रही है कि यार ये बलोचों के हाथ में कौन सी मुर्गी लग गई जो रोज सोने के अंडे दे रही है। आपने एफसी का हेडक्वार्टर अटैक कर दिया और आप लड़े वहां पे, ठीक है? ये पहले उन्होंने नहीं करा था। नेवल बेस पे अटैक करना ये उन्होंने पहले नहीं करा था। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके बहुत लोग मर गए, 40-50 तो मर गए। जो बलोच कह रहे हैं 100, हमें नहीं पता। बट यार जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि 10 पहले मेरे 4 अब, नॉट एट ऑल। ये जो बलोच की कैपेबिलिटी हुई है, ये कैपेबिलिटी क्लासरूम में बैठ के सिखाई जाती है वैभव, ये जाहिलों को नहीं आती है। कोई तो है जो पाकिस्तान के पीछे बढ़ गया है गंगा जी में हाथ धो के। अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ने करा। आई डोंट थिंक इंडिया ने करा है, मुझे नहीं लगता। मुझे यकीन है कि इंडिया ने ये नहीं करा है, पर कोई ना कोई तो है जो बलोचों को, देखिए हौसला, जज्बा, जुनून, जोश, बहादुरी, ये तो बलोचों में डे 1 से कूट कूट के भरी थी। आज से नहीं, 10,000 साल पुरानी कौम है यार, वो अजीम कौम है। नॉट लाइक कि पाकिस्तान की अजीम फौज नकली, ये बलोच सही में अजीम कौम है और इनको आता है लड़ना। अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े ये लोग, हर किस्म के ऑपरेसर से बलोच लड़े हैं, तो बहादुरी तो थी इनके अंदर। उस बहादुरी को एक धार दे दी है, और किसने दी है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो ऑपरेशन प्लान हुआ है वैभव, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, नो सिविलियन कैन प्लान दीज ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन को सिविलियन प्लान नहीं कर सकता। ये मिलिट्री माइंड है किसी का। और मेरे दिमाग में एक बात आ रही है वैभव, मैं ये जो कह रहे हैं ना इंडिया ने करा है, इनको भी सच पता है कि इंडिया ने नहीं करा। जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ना वो इंडिया, वो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने, वहां पे बात भी ऐसे करते हैं ना अनपढ़ों जैसी, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन होंगे, ब्रेक फेल होंगे दिमाग के, वैसी बात है, जाहिर सी बात है। इसमें क्या जाहिर क्या है? इसमें ताने बाने इंडिया से मिले हैं। अरे शायरी मत करो यार, साफ सीधी बात हो, ग्रिड रेफरेंस की बात करो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं मुझे क्या डाउट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने टेररिस्ट पैदा भी करे हैं और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताता हूं मुझे जो लगता है, इंडियन आर्मी कौन है ऐसा जो पाकिस्तानी फौज को बहुत करीबी से जानता हो, जो ये बता दे कि एफसी का ये हेडक्वार्टर अटैक करो, तुम यहां जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये नक्शा है। क्योंकि फौजी उसके नक्शे भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट से, ठीक है?
कौन है? मैं आपको बताता हूं कि हो ना हो, ये पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फौज छोड़ दी है या वो रिजाइन कर चुके हैं, किसी भी किस्म के बलोच ऑफिसर्स, क्योंकि यार किसी ना किसी का तो रिश्तेदार इन्होंने मारा होगा। देखो, जो बलोच अगर कोई अफसर है पाकिस्तानी फौज में, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, कोई भी होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिविलियंस के बस का है ही नहीं वैभव, ये है ही नहीं सिविलियंस के बस का। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी के कैंप की बात, फिर आप नेवल बेस की बात कर रहे हैं। आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, आप पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए। ये किसने बताया उसको कि तुम्हें अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम्हें रुकना है, वहां पे तुम्हें कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम अंदर घुसोगे, साला तुम्हें दाएं जाना है, बाएं जाना है, कौन बता रहा है इनको? कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है? ये ट्रेनिंग तो इनके पास थी नहीं पहले, 3-4 महीने के अंदर डेवलप हो गई ये ट्रेनिंग। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। ये मैं बता रहा हूं, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो ये करवा रहे हैं अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग लोग, या मैं ये नहीं कह रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, कतई नहीं कह रहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही कर दिया दुनिया को या इंडिया को बदनाम करना, मैं वो नहीं कह रहा। ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है। और पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर जो रिटायर हो गए या फौज छोड़ दी है, दे हैव लेफ्ट। आई डोंट नो वेदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीआरएस इन द पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट अवेयर, बट इन लोगों ने करा है ये ऑपरेशन और किसी ने टेक्निकल गाइडेंस दिया है। ये चीजें फौज में क्लास में सिखाई जाती हैं, बैठ के स्क्वाड पोस्ट पे, क्लासरूम में सिखाई जाती हैं प्रॉपर। एक अफसर आके सिखाता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो उसको, फिर आप लाइव एमुनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो। किसी ने इनकी प्रैक्टिस कराई है। ये सिविलियंस के बस का नहीं है कि कल के बलोच हैं शलवार कमीज पहन के चले गए। और वहां पे मजीद बटालियन वाले, दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स यार, दे आर वेयरिंग प्रॉपर डिसरप्टिव पैटर्न कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, बूट्स, उनका पूरी काया कल्प हो गई। जो ये कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान उनको अच्छी तरीके से जानता है। अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने पहला पॉइंट बताया वैभव, इट्स अ गुड पॉइंट, वर्दियां कहीं ना कहीं तो सिली होंगी, कहीं ना कहीं तो सिली होंगी, ठीक है। वो हथियारों की ट्रेनिंग, भाई M16, राइट, आप छोड़िए बेसिक जो M4 है कार्बाइन, विच इज अ 5.56 दिस थिंग, किसी ने तो बलोचों को सिखाया होगा, कहीं फायरिंग रेंज पे गए होंगे, किसी इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा कि इसकी फील्ड स्ट्रिपिंग कैसे करती है, इसको खोलना जोड़ना, इसकी कार्रवाई क्या है बताओ। एक प्रॉपर इसका स्क्वाड पोस्ट का लेसन होता है, प्रॉपर पढ़ाई होती है इसकी फौज में। ये बलोचों का अचानक, बलोचों ने ऐसा काम नहीं करा पहले मेरी नॉलेज में वैभव। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे नहीं इसका इल्म हो, मुझे नहीं इसकी नॉलेज हो, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी करे हैं ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स के ऑपरेशंस, नो दे हैव नेवर ये इस तरीके से, इस लेवल पे, इतने सक्सेस के साथ, इतने शॉर्ट पीरियड में, राइट, हु इज टीचिंग देम, इनको सिखा कौन रहा है? और मैं बता रहा हूं कौन सिखा रहा है। उस एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर क्या है, हो ना हो किसी के साथ ही आए हैं, ये पहले इन्होंने रेकी करी है अंदर, तो भैया कोई ना कोई तो गया है इसके अंदर, वरना इतने दिनों से रोक कैसे रखे हैं यार? कोई तो है उन अटैकर्स में जिन्होंने देखा है ये। विदाउट रेकी ऑपरेशन इज इम्पॉसिबल, देन योर लक इज नॉट अ प्लान यार। इनकी रेकी करवाई गई है, ठीक है, एंड दे हैव गॉन, दिस मजीद ब्रिगेड ने नॉक ऑफ कराया जो, दे हैव गॉन विद एक्सेप्शनल प्लानिंग। वैभव, मैं खुल के ही बोलता हूं अभी, डिफेंसिव ऑफेंस में हमने अर्सा में खुल के ही बोला है भाई, ऐसा है, वो कौन है जो घुस गए थे एफसी हेडक्वार्टर में? क्या एक चांस है? मैं कह रहा हूं, मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव आई एम थिंकिंग, बलोच कितने हैं पाकिस्तानी आर्मी में? कितने बलोच हैं पाकिस्तानी आर्मी में? क्या यह पॉसिबल है कि पुराना कोई एसएसजी का, क्योंकि एसएसजी के कमांडोज, मुशर्रफ ने खुद बोला है कि अफगानिस्तान में गए थे लड़ने के लिए, द मैटर इज दे आर हाईली ट्रेंड। ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से परेशान हैं और जो ये कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौज कल इसके अंदर से कोई पश्तून जो इसके अंदर हैं पाकिस्तानी फौज के, कल जाके टीटीपी ज्वाइन कर दें, टीटीपी इनकी जड़ें हिला देगी। फौज की काट फौज होती है। टेररिस्ट्स कैनॉट डिफीट एन आर्मी, गुरिल्लास कैन वेयर डाउन एन आर्मी, वेयर डाउन कर सकते हैं, बट जब हम कह रहे हैं ना डिफीट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर रनिंग हेल्ड पोजिशंस। दिस इज व्हाट द बलोच आर ट्राइंग टू डू।
ये जमीन घेरने की कोशिश है। 5 दिन तक एफसी हेडक्वार्टर को अपना बना के रखा, बहुत बड़ी बात है। और ये ऑपरेशन अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मैं बता रहा हूं वैभव, दिस इज नॉट, मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है इसके बारे में, दिस इज नॉट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाय द पाकिस्तान आर्मी। 3 महीने के अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती है। ये एक और चीज है जो हो सकती है, विच इज वेरी पॉसिबल, कि अंदर के ही लोग गए और उन्होंने ठोक दी। एसएसजी कमांडोज आर प्रोफेशनल, और अगर बलोचों ने एसएसजी कमांडोज को 3 दिन से घेर रखा है, राइट, और ऑपरेशन चल रहा है, आईएसपीआर कुछ भी बोले,